हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम में हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स एंड लिनक्स के बारे में जानेंगे। लिनक्स इज चूजन बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। लिनक्स को हम क्यों चूज करते हैं, कुछ रीजन है, स्पेसिफिक सेवरल रीजन है। इट इज़ पॉपुलर, इट इज़ क्या है कि इट इज़ पॉपुलर, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इट इज़ फ्रीली, ये फ्रीली अवेलेबल, ये फ्रीली अवेलेबल है। इट हैज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉल्ट फुल फीचर्ड यूनिक्स सिस्टम, ये जो है रिप्रेजेंटेशन है फुल पीस फीचर्ड ऑफ यूनिक्स सिस्टम का। लिनक्स इज अ यूनिक्स लाइक सिस्टम दैट हैज़ बीन डिज़ाइन टू रन एज मेनी स्टैंडर्ड यूनिक्स एप्लीकेशन। लिनक्स जो है लाइक यूनिक्स सिस्टम डिज़ाइन किया गया है जिस पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन रन करते हैं एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल होता है। इट हैज़ मच इन कॉमन विथ एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन। जो हमारा एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन है उस हैज़ मच इन कॉमन, वो क्या है, कॉमन है। इन द अर्ली एज ऑफ इट्स डेवलपमेंट्स, आज के दिनों में इसका डेवलपमेंट्स जो है, लिनक्स सोर्स कोड वाज मेड अवेलेबल फॉर फ्री यूजेज ऑन इंटरनेट। आज के दिनों में इसका डेवलपमेंट्स, लिनक्स के सोर्स कोड जो होते हैं मेड कोड वाज मेड अवेलेबल फ्री यूजेज ऑन इंटरनेट, मतलब उसके जो कोड हैं वो अवेलेबल हैं फॉर फ्री यूज के लिए ऑन यहाँ पे इंटरनेट पे। सो इट्स हिस्ट्री हैज़ बीन वन ऑफ द कोलैबोरेशन बाय मेनी यूजर्स। तो इसकी जो हिस्ट्री है हैज़ बीन कोलैबोरेशन ऑफ मेनी यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स का कोलैबोरेशन है, मतलब जुड़ाव है, फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में। द बेसिक लिनक्स सिस्टम इज अ स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन। जो बेसिक लिनक्स सिस्टम है हमारा, उसका एक स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट है, किसके लिए, फॉर एप्लीकेशन के लिए, एंड यूजर प्रोग्रामिंग, और किसके लिए, यूजर प्रोग्रामिंग, बेसिकली किसके लिए, ये एप्लीकेशन एंड यूजर प्रोग्रामिंग। बट इट डज नॉट एनफोर्स एनी स्टैंडर्ड मीन्स, मतलब ये कोई ऐसा इन्फोर्स नहीं करता है किसी को स्टैंडर्ड को मीन्स ऑफ मैनेजिंग द अवेलेबल फंक्शनलिटी एज ऑल, मतलब उसमें हम क्या करते हैं, उसकी पूरी फंक्शनलिटी, जो अवेलेबल फंक्शनलिटी होती है पूरे को मैनेजिंग करते हैं। इट इज़ ए मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्क सिस्टम विथ अ फुल सेट ऑफ यूनिक्स कैपेटिबल टूल्स। यह जो है मल्टी यूज़र है और मल्टी टास्किंग सिस्टम है विथ ए फुल सेट ऑफ यूनिक्स कैपेटिबल टूल्स। जो यूनिक्स के कैपेटेबल टूल्स हैं उसके थ्रू, सेट के थ्रू क्या है, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग सिस्टम है। द फाइल सिस्टम ऑफ यूनिक्स लिनक्स अदेयर्स टू ट्रेडिशनल यूनिक्स सिमेंटिक, ये मतलब वो उसके यूनिक्स के सिमेंटिक्स को, जो ट्रेडिशन उसको फॉलो करता है। स्टैंडर्ड यूनिक्स नेटवर्किंग मॉडल इज इम्प्लीमेंटेड फुली, और जो यूनिक्स का नेटवर्किंग मॉडल है उसे हम क्या इम्प्लीमेंट करते हैं पूरी तरह से। द इंटरनल डिटेल ऑफ लिनक्स design have been influenced heavily by many of this operating system development means कि the internal detail of Linux is design, जो internal design है Linux का have been influenced, मतलब प्रभावित है heavily by many of the इस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट, इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट के द्वारा क्या इन्फ्लुएंस्ड है इंटरनली, उसका जो डिटेल्स है। अब हम आगे पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स सिस्टम। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं लिनक्स सिस्टम के तहत। लिनक्स सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ थ्री मेन बॉडीज ऑफ कोड, मतलब जो लिनक्स सिस्टम के को कंपोज किया है उसका थ्री मेन बॉडीज कोड है, इन लाइन विद द मोस्ट ट्रेडिशनल यूनिक्स इम्प्लीमेंटेशन। जो बहुत ज़्यादा ये जो ट्रेडिशनल यूनिक्स इम्प्लीमेंटेशन है, और और उस जो मोस्ट मेन, मतलब मेन बॉडीज़ हैं इसकी, वो कौन कौन सी है, वो हमारी कर्नेल है। द कर्नेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑल द इम्पोर्टेंट एब्स्ट्रैक्शन। जो कर्नल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब उसका वो अकाउंटिंग करता है फॉर मेंटेनिंग द ऑल इम्पोर्टेंट सब्सट्रैक्शन, जितने भी महत्वपूर्ण सेक्शन होते हैं आप द ऑपरेटिंग सिस्टम के, इंक्लूडिंग वर्चुअल मेमोरी एंड प्रोसेस। वर्चुअल मेमोरी और प्रोसेस जो है हम आगे पढ़ चुके हैं क्या होता है। जैसे उसके बाद हम आगे फिर पढ़ते हैं सिस्टम लाइब्रेरीज क्या होती है। सिस्टम लाइब्रेरीज को देखेंगे तो सिस्टम लाइब्रेरीज डिफाइन ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ फंक्शन। सिस्टम लाइब्रेरी जो होती है वो किसको डिफाइन करती है, स्टैंडर्ड सेट ऑफ फंक्शन, जो इस सेट ऑफ फंक्शन है उनके स्टैंडर्ड को थ्रू
which application can interact with the kernel, थ्रो विच एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन कैन इंटरेक्ट विद द कर्नल, जो कर्नल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, दैट इम्प्लीमेंट मच ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनलिटी, जो क्या करता है बहुत सारी फंक्शनलिटी को, ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी फंक्शनलिटी को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, दैट डज नॉट नीड फुल प्रिविलेज ऑफ कर्नल कोड, और जो कि वो पूरी तरह से सुविधा, मतलब उसकी जो फैसिलिटीज़ होती है उसको नहीं लिप, दैट डज नॉट नीड, मतलब उसकी आवश्यकता नहीं होती पूरी फैसिलिटीज़ की। अब आगे हम बढ़ते हैं, सिस्टम यूटिलिटीज क्या होती है। द सिस्टम यूटिलिटीज आर प्रोग्राम दैट परफॉर्म इंडिविजुअल, मतलब सिस्टम यूटिलिटीज जो होते हैं हमारे, वो क्या होता है, बेसिकली प्रोग्राम होते हैं जो परफॉर्म करते हैं इंडिविजुअल रियलाइजेशन मैनेजमेंट्स टास्क, जो रियल वर्क होते हैं उनको क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। समटाइम्स यूटिलिटीज में बी इन्वोक्ड जस्ट वंस टू इनिशलाइज, कुछ कभी कभी क्या होता है कि जो सिस्टम यूटिलाइज होता है वो इन्वोक करता है टू इनिशलाइज, एक बार इनिशलाइज करके एंड कॉन्फ़िगर सम आस्पेक्ट, और उनके कई सारे क्या करता है आस्पेक्ट को, जो धारणाएं उनको कॉन्फ़िगर करता है अब द सिस्टम, उस सिस्टम के। अब हम एक कंपोनेंट्स का एक आर्किटेक्चर देखें जिसमें हमारा क्या है, एक सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स है, उसके बाद यूजर प्रोग्राम, यूजर प्रोसेस है, यूजर यूटिलिटी प्रोग्राम्स है, कंपाइलर्स है, और उसके बाद हमारा सिस्टम स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, जो कि हमारा एक प्रोग्राम होता है। उसके बाद हमारा लिनक्स कर्नल है, जो जो इम्पोर्टेंट एब्स्ट्रैक्शन को क्या करता है, मैनेज करता है। लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स होते हैं फोर्थ में। ये सारे इनको हमने एक साथ कंबाइन किया, जो एक स्ट्रक्चर दिखा रहा है आपको, कंपोनेंट्स, इन कंपोनेंट के स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, किसका, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। थैंक यू।